जय हिंद साथियों। दोस्तों, अगर आप लोगों को इंडियन आर्मी एनए नर्सिंग असिस्टेंट नई भर्ती के बारे में अगर आप लोगों को कुछ भी पता नहीं है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग इस वीडियो को फुल देख लेते हो, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप लोग इस वीडियो को फुल देख लेते हो तो एनए भर्ती के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी पता चल जाएगा। दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक ना। दोस्तों, ये भर्ती है जो परमानेंट भर्ती है, आप सभी भाई को पता होगा। इसका ऑनलाइन कब से शुरू होगा, इसका सिलेबस क्या है, कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भर्ती तो 12 पास पे है, लेकिन 12 पास में कितना परसेंटेज नंबर होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। और इसमें आप लोगों को पता होगा एज है जो 17.5 से 23 साल लिया जाता है, लेकिन आप लोगों का एज कब से काउंट होगा। और आप लोगों का बहुत सारा भाई का कमेंट देखने को मिलता है, रोहित भाई मेरा एज यानी कि जलंती थी 2/4/2002 है तो क्या फॉर्म भरा जाएगा। मतलब बहुत सारा भाई का ऐसे कमेंट देखने को मिलता है। तो मैं आप लोगों को एज के बारे में, खासकर एज के बारे में डिटेल से समझाऊंगा। एज के बारे में आप लोगों को अच्छा से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना। ऐसे मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में नहीं बोलता हूँ, ठीक ना। शायद दोस्तों कोई कोई वीडियो में बोल देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा भाई वीडियो बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है, सब्सक्राइब कर दोगे तो भाई मेरा एक हौसला बढ़ेगा। आप लोगों को बताते हैं बहुत मेहनत लगता है, ठीक ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग समझदार हो, आप लोग कर दोगे। तो मैं चलता हूँ, आप लोगों को फुल डिटेल में अच्छा से समझा के बता रहा हूँ। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जान लो कि कितना पास होना चाहिए और इसमें आप लोगों का कौन कौन सा विषय होना चाहिए और कितना परसेंटेज नंबर होना चाहिए। ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप लोग एनए का भर्ती देखना चाहते हो तो सबसे पहले 12 पास होना चाहिए। 12 पास आप लोगों का साइंस विषय से होना चाहिए और इसमें आप लोगों का बीथ फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए एंड इंग्लिश होना चाहिए। बीथ आप लोगों का 40% नंबर होना चाहिए और मिनिमम आप लोगों का 50% नंबर होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो नहीं भर सकते हो, ठीक ना। आप लोगों का 12 है जो साइंस विषय से पास होना चाहिए, बीथ आप लोगों का फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए एंड इंग्लिश होना चाहिए और आप लोगों का सभी विषय में 40% नंबर होना चाहिए और कुल मिला के आप लोगों का 50% नंबर होना चाहिए। तो आप लोग आराम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, ठीक ना। तो ये आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप लोग इसको याद रखना। उसके बाद सिलेबस के बारे में बात करें, अगर आप लोग इसमें भर्ती देखना चाहते हो तो सिलेबस भी जानना बहुत ही जरूरी है। अगर सिलेबस नहीं पता है तो फिर आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। तो ये भी आप लोग देख लो। देखो, आप लोगों का जीके से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिजिक्स से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और बायोलॉजी से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ से और फिजिक्स से कम ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। तो इसमें आप लोगों का टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का एग्जाम होगा, यानी कि आप लोगों का एक क्वेश्चन है 4 नंबर का रहेगा, ठीक ना। 200 नंबर का एग्जाम होगा, टाइमिंग है 60 मिनट दिया जाएगा, यानी कि आप लोगों का 1 घंटा दिया जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखना। उसके बाद इसमें आप लोगों का निगेटिव मार्क्स भी है, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना, एक क्वेश्चन गलती करते हो 4 नंबर कट जाएगा, क्योंकि आप लोगों का निगेटिव मार्क्स है 1/4 का है, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखना। तो दोस्तों, इसका थोड़ा पेपर हार्ड होता है, लेकिन दोस्तों अगर मेहनत करके जाओगे तो कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, ठीक ना। उसके बाद बोनस मार्क्स के बारे में देख लो। अगर आप लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो कितना नंबर तक छूट मिल सकता है। एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर का छूट मिलेगा। एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर का छूट मिलेगा। एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है तो 15 नंबर का छूट मिलेगा। उसके बाद अगर आप लोग एनसीसी आरडीसी पैरेड किए हो तो आप लोगों का 20 नंबर का छूट मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास एनसीसी ए बी सी और आरडीसी पैरेड किए हो, एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है तो आप लोगों का इतना नंबर तक छूट मिल सकता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखना। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें, इसमें आप लोगों का सबसे पहले क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों का 2 फेज में आप लोगों का क्लियर करा लिया जाता है। फर्स्ट फेज में आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा, एग्जाम पास होते हो तो सेकेंड फेज में आप लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, ठीक ना। इसमें आप लोगों का दौड़ है जो 1600 मीटर का होता है। 1600 मीटर का दौड़ होता है, टाइमिंग आप लोगों को 5 मिनट 45 सेकंड दिया जाता है। जैसे इंडियन आर्मी में मिलता है उसी तरह इसमें भी मिलता है, लेकिन इसमें आप लोगों का फिजिकल का कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक ना। जैसे इंडियन आर्मी में आप लोगों का बीम का 10 नंबर मिलता है तो इसमें बीम का कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद इसमें आप लोगों का सब कुछ होगा, ठीक ना। दौड़ होने के बाद आप लोगों का जिग जैग बैलेंस होता है वो भी होगा, डिच जो 9 फीट का गड्ढा रहता है वो भी कुदकना होगा, बीम भी खींचना होगा। बाकी आप लोगों का नंबर नहीं मिलेगा, ठीक ना। और इसका आप लोगों का फिजिकल है ZRO वाइज कराई जाती है। जैसे आप लोगों को पता
होगा ZRO के अंदर में बहुत सारा ARO होता है, तो आप लोगों का जो NA का भर्ती है ZRO बाई कराई जाती है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखना। उसके बाद ऑनलाइन डेट के बारे में बात करें, ऑनलाइन फार्म इसका कब से शुरू होगा, तो दोस्तों फरवरी महीना से, यानी कि इसी महीना से इसका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, ठीक ना। जे दिन लेट है से दिन लेट आप लोगों का चल रहा है, लेकिन आप लोगों का 3-4 दिन के अंदर में ऑनलाइन मेरे अंदाज से लगता है कि शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस बार आप लोगों का 1-2 दिन लेट हो गया है। और आप लोगों का ऑनलाइन है ना, दोनों भर्ती का एक साथ ही होगा। जैसे आप लोगों का NA का हो गया और अग्निवीर का हो गया, ये दोनों का ऑनलाइन एक साथ ही शुरू होगा, तो आप लोग दोनों में भी करा सकते हो अगर आप लोगों के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो। उसके बाद इसका एग्जाम है जो अप्रैल से मई महीना तक ले लिया जाएगा, ठीक ना। तो जो भी भाई इसमें भर्ती देखना चाहते हो तो आप लोग तैयारी में लग जाओ, क्योंकि दोस्तों फरवरी महीना चल रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल आप लोगों का 2 महीना बाद एग्जाम भी ले लिया जाएगा, तो आप लोगों के पास उतना समय नहीं है, ठीक ना। उसके बाद एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसमें आप सभी भाई को पता होगा एज है जो 17.5 से 23 साल तक लिया जाता है। इसमें आप लोगों का एज है 17.5 से 23 साल तक लिया जाता है। एज कब से काउंट होगा, तो आप लोगों का एज है 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में आप लोगों का एज काउंट किया जाएगा, ठीक ना। देखो आप लोगों का एज काउंट होता है तो आप लोग समझ नहीं पाते हो कि मेरा एज इतना है। बहुत सारा भाई का कमेंट भी आता है, रोहित भाई मेरा एज 1/2/2004 है तो मेरा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हो। तो अभी मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक ना। जैसे आप लोगों का यहाँ पे एज कब से काउंट होगा, 1 अक्टूबर 2002 से आप लोगों का एज काउंट किया जाएगा। तो अक्टूबर कैमा महीना होता है, 10वां महीना होता है, तो 10वां महीना से आगे अगर आप लोगों का 11वां महीना है तब पर भी हो जाएगा, 12वां महीना है तब पर भी हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर आप लोगों का अक्टूबर से कम है, जैसे 9वां महीना है, 8वां महीना है, 7वां महीना, तो आप लोगों का ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक ना। अधिक होना चाहिए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का 1 अप्रैल है, तो अप्रैल आप लोगों का चौथा महीना होता है, तो चौथा महीना से अगर तीसरा महीना है, दूसरा महीना है तो हो जाएगा, अगर आप लोगों का 5वां महीना है तो नहीं होगा, ठीक ना। तो दोस्तों ये इस तरह से आप लोगों का एज काउंट किया जाता है। अक्टूबर से अगर आगे है, जैसे 11वां महीना है, नवंबर है, दिसंबर है तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों का नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो भी भाई फुल देखे होंगे उस भाई को NA नर्सिंग भर्ती के बारे में आसानी से A to Z जानकारी पता चल गया होगा। अभी भी अगर आप लोगों को इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम ID है रोहित फौजी लवर्स 143 के नाम से, उस पर मैसेज करके बात करके पूछ सकते हो, ठीक ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि और भी भाई को पता चल जाएगा।